हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिवाइन इंग्लिश। दोस्तों, मैं हूं अजय बिरला, आपका इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के यूज, कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है और हम इसका कहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक चीज समझ लीजिए कि कोई सा भी टेंस हो वो दो चीजें बताता है। जैसे मैं यहां पर लिखूं टेंस और इसको डिवाइड करूं, तो कोई सा भी टेंस दो चीजें बताता है। एक तो बताता है टाइम, मतलब कि वो जो टेंस है या कोई काम जो है वो कब हुआ। हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं तो किसी न किसी टाइम में बोलते हैं, तो वो काम जो है वो कब हुआ। ठीक है। दूसरा वर्क। तो टेंस दो चीजें बताता है, एक बताता है टाइम, दूसरा बताता है वर्क। टाइम अगर देखें तो टाइम यहां पर क्या है, पास्ट। वर्क मतलब काम कितना हुआ है। अगर हम ये देखें तो काम तो भैया परफेक्ट हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में टाइम जो है पास्ट में है, मतलब काम कब हुआ, पास्ट में हुआ, और कितना हुआ तो परफेक्ट हुआ। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस का कि ऐसे काम जो बीते हुए समय में हुए और वो पूरे हो चुके थे। मतलब हमने जो भी काम किए वो बीते हुए समय में किए और वो काम हमारे द्वारा पूरे हो चुके थे। तो उनको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। बस इतना आसान है, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या समझेंगे कि काम पास्ट में हुआ और काम परफेक्ट हो चुका था, टाइम और वर्क। ठीक है, कि काम पास्ट में हुआ, बीते हुए समय में काम हुआ और वो काम पूरा हो चुका था। जैसे मैं कहूं कि मैंने तो खाना खा लिया था, आपने जब मुझे खाना खाने के लिए बुलाया था तो मैंने तो खाना खा लिया था। ठीक है, मतलब मेरा खाना खाने का जो काम है वो तो पूरा हो चुका था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो हमारा पहला एग्जाम्पल है मैं उससे मिल चुका था। हाँ, एक और बात की अगर आप इसकी पहचान करो हिंदी में तो चुका था, चुके थे, चुकी थी, या बनाया था, खरीदा था, लिया था, दिया था। इस तरीके के सेंटेंस हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए पहले सेंटेंस को हम डिस्कस करते हैं। पहला सेंटेंस है मैं उससे मिल चुका था। बिल्कुल आप मिल चुके होंगे उससे। तो मैं के लिए हमने लगाया सब्जेक्ट आई। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैड है। जैसे थोड़ा रिमाइंड करोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में यहां पर क्या था, हैज, हैव, फिर भी थ्री था। ठीक है, अब ये पास्ट परफेक्ट है तो यहां पर हमको हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई हैड, मिलना, मिल चुका था, तो मिलने को क्या कहते हैं, मीट कहते हैं। लेकिन यहां पर तो भाई साहब वर्ब का थर्ड फॉर्म पूछा है, तो मीट, मेट, मेट, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीट हुआ, थर्ड फॉर्म क्या हुआ, मेट, तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो कर लिया हमने, किससे मिल चुके थे, उससे। आई हैड मेट हिम, मैं उससे मिल चुका था। ठीक है फ्रेंड्स, हम दिल्ली पहुंच चुके थे। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, हमको बाद में हम आके कहानी सुनाते हैं, यार तब उस समय तुम कहाँ थे, अरे हम तो यार उस दिन तो और उस समय को हम दिल्ली पहुंच चुके थे। ठीक है, हमारी ट्रेन दिल्ली पहुंच चुकी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको लगा दिया हमने वी, हेल्पिंग वर्ब लगा दो हेड। पहुंचना, मेन वर्ब आ गई पहुंचना। पहुंचने को कहते हैं रीच, और रीच का थर्ड फॉर्म होता है रीच्ड। ठीक है, ये मैंने लिखा रीच और लगा दिया ईडी, तो बन गया थर्ड फॉर्म। वी हैड रीच्ड, कहां पहुंच चुके थे, दिल्ली, तो ऑब्जेक्ट लगा दो दिल्ली। ठीक है, तो लगा देंगे दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, वी हैड रीच्ड दिल्ली, हम दिल्ली पहुंच चुके थे। उसकी शादी हो चुकी थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी शादी हो चुकी थी। जब आपने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था तब तक तो उसकी शादी हो चुकी थी। ठीक है, तो ये सेंटेंस कॉमन है, बॉयज गर्ल दोनों के लिए यूज हो सकता है। तो हम यहाँ पर ही भी लगा सकते हैं और हम यहाँ पर शी भी लगा सकते हैं। अगर बॉयज की बात करें तो ही, गर्ल की बात करें तो शी। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो शादी करने को क्या कहते हैं, गेट मैरिड। तो गेट मैरिड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गेट का हो जाएगा गोट, गोट मैरिड। तो ये लगा दिया हमने गोट
मैरिड, ठीक है, ये हमारा हो गया, उसकी शादी हो चुकी थी, ही हैड गॉट मैरिड या शी हैड गॉट मैरिड, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये अभी जो हमने पढ़े ये क्या थे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस हमने पढ़ लिए। अब बारी आती है नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ने की। नेगेटिव मतलब कि नॉट, नहीं वाले सेंटेंसेस, ठीक है। तो पहला सेंटेंस क्या है, उसने खाना नहीं बनाया था, ठीक है। अरे आप उसके यहाँ खाना खाने नहीं गए थे, अरे हम खाना खाने तो गए थे लेकिन उसने खाना ही नहीं बनाया था, ठीक है। तो उसने खाना नहीं बनाया था, तो उसको क्या कहेंगे, ही कह दो। अब ये तो कॉमन ही सी दो भी दोनों कह सकते हो, ठीक है। तो ही और हेड। अब भाई साहब सेंटेंस नेगेटिव वाला है तो नोट तो लगाना पड़ेगा, नोट तो बनता है, तो लगा देंगे नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो खाना बनाने को क्या कहते हैं, कुक। कुक का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, कुकड, ठीक है, कुकड। तो कुक में लगा दो ईडी, बन गया कुकड। ही हैड नॉट कुकड फूड, ठीक है फ्रेंड्स, उसने खाना नहीं बनाया था, ही हैड नॉट कुक्ड फूड। अब अगला सेंटेंस, पापा ने मोबाइल नहीं खरीदा था। मैंने पापा को कहा था कि पापा एक अच्छा सा नया मोबाइल खरीद लो, पर पापा ने मोबाइल नहीं खरीदा था, ठीक है। बहुत आसानी से करना, तो पापा को क्या कहोगे, फादर ही कहोगे भाई साहब, और कुछ तो कह नहीं सकते। फादर हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो भैया वर्ब कौन सी है, खरीदना, बाय, ठीक है, बी यू वाई, लेकिन थर्ड फॉर्म है तो बाय का क्या हो जाएगा, बोट हो जाएगा। तो फादर हैड, अब नोट तो लगाना पड़ेगा भाई साहब क्योंकि सेंटेंस नहीं वाला है, नेगेटिव वाला है, तो नोट तो बनता है। फादर हैड नॉट बॉट द मोबाइल, फादर हैड नॉट बॉट द मोबाइल, पापा ने मोबाइल नहीं खरीदा था। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्न पूछने वाले सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, मतलब क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस को, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को, हेड फिर सब्जेक्ट है। अफर्मेटिव नेगेटिव में क्या था, सब्जेक्ट भाई साहब इधर था और ये जो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर थी, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया काम। कैसे उल्टा हो गया, हेल्पिंग वर्ब ही पहले आ गई, फिर आ गया सब्जेक्ट, ठीक है। आइए इसे भी करते हैं। पहला सेंटेंस हम तो देखते हैं, क्या आपने चोर को पकड़ लिया था, ठीक है। कोई हमको कहानी सुना रहा है कि मैं पुलिस था, ऐसा करता था, हम क्या पूछेंगे, तो क्या आपने चोर को पकड़ लिया था, ठीक है। आइए इसे करते हैं। तो आपने मतलब सब्जेक्ट यू है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पहले, हैड, सब्जेक्ट क्या लगाया, यू, हैड यू, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पकड़ लिया था मतलब पकड़ना, चोर को पकड़ना। तो पकड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, केच। केच का थर्ड फॉर्म होता है कॉट, वेरी सिंपल है। हैड यू कॉट द थीप, हैड यू कॉट द थीप, क्या तुमने चोर को पकड़ लिया था, थीप मतलब चोर, ठीक है फ्रेंड्स। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या उसने आपको मना कर दिया था, आपने उससे पूछा, हाँ पूछा था यार लेकिन उसने मना कर दिया, अच्छा अच्छा आपने उसको मना, ठीक है ठीक है, क्या उसने आपको मना कर दिया था, ठीक है। तो ही, सब्जेक्ट क्या हुआ, हिट, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हेड, ही, हेड ही। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मना करना, मेन वर्ब क्या है, मना करना। मना करने को क्या कहते हैं, डिनाई कहते हैं, DENY, डिनाई। थर्ड फॉर्म कैसे बनेगा, डिनाइड बन जाएगा भाई साहब, हेड ही डिनाइड यू, हैड ही डिनाइड यू, क्या उसने आपको मना किया था। देखो हिंदी में कितना बड़ा सेंटेंस है, इंग्लिश में बहुत छोटा है। क्यों छोटा है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया। अब मना करना, तो मना कर दिया था, इतने बड़े को हम लिख देते सिर्फ डिनाइड, आपको लिख दिया यू, बहुत सिंपल है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में दो ऑप्शन नहीं है, जैसे हेस और हेव, तो हम चूज करते हैं कि हेस का यूज करें कि हेव का यूज करें। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हेड, मतलब सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो,
सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो कि प्लूरल हो, हमको तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करना है। ठीक है, तो ये हमने जो पढ़ा था इंटेरोगेटिव, मतलब प्रश्न पूछे थे हमने, क्वेश्चन किए थे, लेकिन कैसे, पॉजिटिव में किए थे। ठीक है, क्या उसने आपको मना कर दिया था? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। क्या सर ने आपको व्याकरण नहीं पढ़ाई थी? मतलब हम पूछ रहे हैं, नेगेटिव में पूछ रहे हैं, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर तो सेम है, बस यहां पर नोट है, यहां पर नोट नहीं था, तो ये नेगेटिव का बन गया। ठीक है, तो हम इसको करके देखते हैं। क्या सर ने आपको व्याकरण नहीं पढ़ाई थी? व्याकरण मतलब क्या? ग्रामर एकदम शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूं आपके लिए। ठीक है, तो लगाएंगे हेड, सब्जेक्ट क्या हुआ? सर, नॉट। ठीक है, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहां पर वर्ब क्या है? पढ़ाई, मतलब पढ़ाना, मेन वर्ब हमारी पढ़ाना हुआ, तो टीच का थर्ड फॉर्म लगा दो, टॉट। ठीक है, हेड सर नॉट टॉट यू, किसे? आपको। यू, हैड सर नॉट टॉट यू ग्रामर। ठीक है फ्रेंड्स, ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बन गया। अब हमारे दो हो गए, अब हमारा जो तीसरा है वो है डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव क्या मतलब कि WH वाले को हम डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं, जिसमें WH वाले वर्ड हो, व्हेन, व्हाई, तो व्हेन में WH है, व्हाई में WH है, हु में WH है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिंदी में क्या? कब, क्यों, कहां, कैसे। ठीक है, तो कब, क्यों, कहां, कैसे, आइए देखते हैं कि आप उससे कब मिल चुके थे भाई साहब, आप उससे कब मिल चुके थे? तो कब आ गया, मतलब व्हेन। ठीक है, तो WH पहले है तो व्हेन लगाएंगे। ये देखो WH आ गया, तो इसे WH फैमिली के वर्ड कहते हैं। ठीक है, या क्वेश्चन वर्ड भी आप कह सकते हैं। तो व्हेन, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड, सब्जेक्ट क्या है? आप, लगा दो, आंखें मीच के लिख सकते हो। व्हेन हेड यू क्या है कि मिल चुके थे आप उससे, किससे? उससे। व्हेन हेड यू, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? मिलना, तो मिलने को मीट, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या हुआ? मेट हुआ। व्हेन हेड यू मेट हिम। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना आसान है। पास्ट परफेक्ट, ऐसा लगता है पास्ट परफेक्ट क्या मालूम क्या है? अरे कुछ नहीं है। पास्ट मतलब क्या? जो समय बीत गया। परफेक्ट मतलब क्या? मतलब बीते हुए समय में कोई काम पूरा हो गया। ठीक है, बस उसी को हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी? हमने इसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव पढ़ा, अफर्मेटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, 5 टाइप के हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस पढ़े हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आसान से आसान, इजीएस्ट वे में आपको पढ़ा सकूं और आप बहुत आसानी से ग्रास्प कर पाओ, बहुत जल्दी समझ सको। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड, और क्या करना है आपको? बेल आइकॉन को दबाना है। ठीक है, और क्या करना है? शेयर भी करना है चैनल को। अरे आप शेयर करेंगे तभी तो हमारा वीडियो फैलेगा, आपका ही फायदा थोड़ी ना होगा भाई साहब, दूसरों का भी फायदा कराना है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।